क्या आप जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा था? उनके जीवन की शुरुआत से ही उनके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय चमक थी। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां परंपराओं और मूल्यों का बहुत महत्व था। उनके माता पिता ने उन्हें सादगी और ईमानदारी के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ असाधारण लिखा था। उनके जन्म के समय से ही ऐसा प्रतीत होता था कि वे कुछ महान करने के लिए ही आई हैं। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के पावन शहर में, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, एक नन्ही परी धरती पर आई। इस नन्ही बच्ची का जन्म एक साधारण घर में हुआ, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा था। उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा, जो पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट के नाम पर था। यह नाम उनके जीवन की दिशा को दर्शाता था। मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उनके नाम के साथ जुड़ गया। यह नाम उनके जीवन की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक बन गया। मणिकर्णिका का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर विदेशी शक्तियों का शासन था। यह समय भारतीय समाज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। देश को आजादी की सख्त जरूरत थी और हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। मणिकर्णिका का जन्म मानो इसी आशा की किरण लेकर आया था। उनके जन्म के साथ ही उनके परिवार और समाज में एक नई उम्मीद जागी। ऐसा लगता था कि यह बच्ची भविष्य में कुछ महान करेगी। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक साधु ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। यह साधु एक ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति था। साधु ने मणिकर्णिका को अपनी मां की गोद में देखा और कहा, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसके अंदर एक ज्वाला है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगी। साधु की यह भविष्यवाणी मणिकर्णिका के माता पिता के दिलों में गहरी उतर गई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी बेटी को हर वो शिक्षा और संस्कार देंगे जो उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बनने में मदद करे। साधु की बातों ने मणिकर्णिका के माता पिता को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बेटी को न केवल पारंपरिक शिक्षा दी, बल्कि उसे आत्मरक्षा और घुड़सवारी जैसी कलाओं में भी निपुण बनाया। मणिकर्णिका के अंदर की ज्वाला दिन ब दिन प्रबल होती गई। वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होती गई। उनके माता पिता ने उन्हें हर वो अवसर दिया जिससे वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके और उसे निखार सके। मणिकर्णिका का जीवन एक प्रेरणा बन गया। साधु की भविष्यवाणी ने मणिकर्णिका के माता पिता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपनी बेटी को एक महान योद्धा और नेता बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी बेटी को हर वो शिक्षा और संस्कार देंगे जो उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बनने में मदद करे। मणिकर्णिका ने भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिया। मणिकर्णिका ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया और अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। वह एक सशक्त और स्वतंत्र महिला बनी, जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। साधु की भविष्यवाणी ने पूरे घर में एक अलग ही रौनक भर दी। यह भविष्यवाणी केवल एक साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि एक गहरी और महत्वपूर्ण बात थी जिसने पूरे परिवार के जीवन को बदल दिया। साधु ने कहा था कि मणिकर्णिका के जीवन में कुछ ऐसा होगा जो उसे दूसरों से अलग बनाएगा। मणिकर्णिका के माता पिता ने उनके शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। वे जानते थे कि यह भविष्यवाणी उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपनी बेटी को हर संभव तरीके से समर्थन देंगे। वे जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक दैवीय शक्ति का अवतार है। मणिकर्णिका के चेहरे पर एक विशेष चमक थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसके भविष्य की महानता की ओर संकेत करती थी। साधु ने आगे कहा, इस बच्ची को वीरता, न्याय और देशभक्ति की शिक्षा देना। यह शिक्षा उसे न केवल एक महान योद्धा बनाएगी, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में भी उभारेगी। साधु ने माता पिता को यह भी सलाह दी कि वे मणिकर्णिका को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह एक दिन ऐसा काम करेगी जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। उसकी वीरता और साहस की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। साधु ने कहा कि मणिकर्णिका का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साधु के जाने के बाद मणिकर्णिका के माता पिता ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपनी बेटी को एक ऐसी बहादुर और निडर योद्धा बनाएंगे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण मणिकर्णिका की शिक्षा और प्रशिक्षण में समर्पित कर दिया। ये सुनकर मणिकर्णिका की मां के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी का भविष्य उज्जवल और महान है। ये शांति उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती थी। उन्होंने अपनी बेटी को छाती से लगाया और प्रण लिया कि वे उसे हर मुसीबत से बचाएंगे।
मणिकर्णिका की मां ने उसे हर दिन प्यार और देखभाल से पोषित किया ताकि वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन सके। उनके पिता ने भी मणिकर्णिका को अपनी गोद में उठाया और कहा, मेरी बेटी, तू एक दिन इस देश का नाम रोशन करेगी। उन्होंने मणिकर्णिका को हर संभव तरीके से समर्थन दिया और उसे सिखाया कि कैसे एक सच्चे योद्धा की तरह जीना है। साधु की भविष्यवाणी ने मणिकर्णिका के जीवन को एक नया अर्थ दे दिया था। यह भविष्यवाणी उसके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली थी और उसे एक महान योद्धा और नेता बनने के लिए प्रेरित करने वाली थी। उनके माता पिता ने उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ दी। उन्होंने मणिकर्णिका को हर संभव तरीके से समर्थन दिया और उसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बचपन से ही वीरता, न्याय और देशभक्ति की कहानियां सुनाई जाती थीं। ये कहानियां मणिकर्णिका के दिल और दिमाग में गहराई से बस गईं और उसे एक महान योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। उसके माता पिता ने उसे सिखाया कि कैसे एक सच्चे नेता की तरह जीना है और कैसे अपने देश और लोगों के लिए समर्पित रहना है। मणिकर्णिका का बचपन आम बच्चों से अलग था। जहां एक ओर लड़ेढेकियां गुड्डिया से खेला करती थीं, वहीं मणिकर्णिका लड़ेडहाकों के साथ कुश्ती, लड़ेढना और तलवारबाजी सीखना पसंद करती थीं। उनके मन में बचपन से ही वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। एक बार की बात है, जब मणिकर्णिका अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही थी तो वहां कुछ बड़ेढे लड़के आ गए। वे छोटे बच्चों को परेशान करने लगे और उनके खिलौने छीनने लगे। मणिकर्णिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे तुरंत आगे बढ़ी और उन बड़े लड़कों का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा, यह गलत है, तुम्हें छोटे बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। बड़े लड़के मणिकर्णिका की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम एक लड़ढकी होकर हमें क्या सिखाओगी? मगर मणिकर्णिका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन लड़ेढकों का मुकाबला किया। उनके साहस और दृढ़ता को देखकर उनके दोस्त भी उनके साथ आ गए। आखिरकार बड़े लड़ढकों को हार माननी पड़ी और उन्हें वहां से भागना पड़ गया। यह घटना मणिकर्णिका की बहादुरी और न्यायप्रियता का प्रतीक बन गई। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था और यह चर्चा का मुख्य विषय बन गया। लोग मणिकर्णिका की बहादुरी और न्यायप्रियता की तारीफ करने लगे। उनकी हिम्मत और साहस की कहानियां हर घर में सुनाई देने लगी। उन्हें छोटी रानी कहकर पुकारा जाने लगा। यह नाम उनके साहस और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में उभरा। मणिकर्णिका को बचपन से ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिली थी। एक बार जब वह बहुत छोटी थी, उन्होंने अपने माता पिता को गरीबों की मदद करते देखा था। मणिकर्णिका ने देखा कि एक अमीर व्यापारी एक गरीब किसान का शोषण कर रहा है। वह व्यापारी किसान से उसकी उपज बहुत ही कम दामों पर खरीद रहा था। किसान की मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा था और यह मणिकर्णिका को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मणिकर्णिका को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो यह अन्याय और बढ़ता जाएगा। वह तुरंत व्यापारी के पास गई और उसे डांटा। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, तुम इस गरीब किसान का शोषण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, तुम इस गरीब किसान का शोषण नहीं कर सकते, तुम्हें उसे उसकी उपज का उचित दाम देना होगा। व्यापारी पहले तो मणिकर्णिका की बात सुनकर क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम एक बच्ची होकर मुझे व्यापार सिखाओगी? लेकिन मणिकर्णिका अपनी बात पर अटल रही। उन्होंने कहा, न्याय और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती, जो गलत है वह गलत है। व्यापारी पहले तो मणिकर्णिका की बात सुनकर क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम एक बच्ची होकर मुझे व्यापार सिखाओगी? लेकिन मणिकर्णिका ने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम एक बच्ची होकर मुझे व्यापार सिखाओगी? लेकिन मणिकर्णिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, न्याय और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती, जो गलत है वह गलत है। लेकिन मणिकर्णिका अपनी बात पर अटल रही। उन्होंने कहा, न्याय और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती, जो गलत है वह गलत है। मणिकर्णिका की दृढ़ता और तर्कों के आगे व्यापारी को झुकना पड़ा। उसने किसान को उसकी उपज का उचित दाम दिया। मणिकर्णिका की दृढ़ता और तर्कों के आगे व्यापारी को झुकना पड़ा। उसने किसान को उसकी उपज का उचित दाम दिया। मणिकर्णिका की दृढ़ता और तर्कों के आगे व्यापारी को झुकना पड़ा। उसने किसान को उसकी उपज का उचित दाम दिया। उसने किसान को उसकी उपज का उचित दाम दिया। किसान ने मणिकर्णिका को धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। यह घटना मणिकर्णिका के अंदर मौजूद सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाती है। उन्होंने साबित कर दिया कि न्याय के लिए आवाज उठाने की कोई उम्र नहीं होती।